बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें मॉडर्न दौर के कुछ स्किल्स बताए जाएं जिससे हम ऑनलाइन पैसे बना सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं यूएक्स डिजाइन। ये एक ऐसा स्किल है जो इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और इसके अलावा इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। यूएक्स को आप यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं, मतलब कि अगर किसी बंदे ने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, अपनी कोई ऐप बनाई है, कोई भी ऐसी चीज उसने बनाई है जिसको बहुत सारे लोगों ने यूज करना है, तो उसके लिए ओनर की कोशिश ये होती है कि यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। मतलब वो उसकी साइट के ऊपर जाए या उसकी वेबसाइट पे जाए तो यूजर को ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मैं पता नहीं किस जगह के ऊपर आ गया। उसको जो डिजाइन है वो काफी फेमिलियर लगना चाहिए, उसके लिए काफी इजी टू यूज हो। जब आपकी वेबसाइट या ऐप के ऊपर ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो यूजर का एक्सपीरियंस किस तरीके से बेहतर बनाना है, इसके ऊपर आज हम कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। इसके लिए जो आप टूल यूज करते हैं उसका नाम है फिग्मा। आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। और आज की हमारी एक्सपर्ट का नाम है उरूज। ये यूएक्स डिजाइन एक्सपर्ट है और आपको अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर चीजें सिखाने वाली है। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको जाके लाजमी फॉलो करें। इनके सोशल मीडिया के ऊपर जाके इनसे क्वेश्चन पूछे, काम से रिलेटेड चीजें ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी उनसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप लोग इस तरह के मजीद कोर्सेज भी देखना चाहते हैं तो हमने 100+ कोर्सेज की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो कि कंप्लीटली फ्री है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। वहां पर आपको बहुत से कोर्सेज मिल जाएंगे जिन स्किल्स को आप सीख के अच्छे पैसे बना सकते हैं ऑनलाइन। हमारी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चले इस कोर्स को Assalamualaikum everyone. I'm your UX design instructor from Talent Views. Thanks to Subhan Tariq for allowing me to share maximum UX design knowledge with a wider audience. और ये नॉलेज इंशाल्लाह 2026 और उसके बाद भी आपके स्किल्स को अपग्रेड करने में बहुत मदद करेगी। इस UX डिज़ाइन कोर्स में हम 14 मॉड्यूल्स कवर करेंगे, सो डोंट स्किप एनी मॉड्यूल, क्योंकि इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप UX डिज़ाइन में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम लॉस की बात नहीं करेंगे, ना ही फंडामेंटल्स की। इस कोर्स में हम एडवांस स्टेज पर UX को समझने की कोशिश करेंगे विद AI असिस्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1। मॉड्यूल नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ UX डिज़ाइन। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे हाउ टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स, रियल एग्जाम्पल्स फ्रॉम ऐप यू यूज डेली, UX versus UI, easy to understand difference. Why learn UX now? Different types of UX jobs. Let's understand what is UX design. आप रोज इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं या फूड पांडा से ऑर्डर करते हैं। क्या कभी सोचा है कि ये ऐप्स इतनी आसान क्यों हैं? ये UX डिजाइन की वजह से है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि UX डिजाइन क्या है और AI के साथ आप कैसे UX प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो और कैसे आप भी इस फील्ड में करियर बना सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के। सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड UX का मतलब क्या है। इसकी फुल फॉर्म आप सबको ही पता है, यूजर एक्सपीरियंस। बट इन एक्चुअल वर्ड्स लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना थ्रू यूर डिजाइन, दैट इज कॉल्ड UX, यानी यूजर एक्सपीरियंस। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप में लास्ट सीन शो होता है, यूट्यूब में ऑटो प्ले फीचर है, ये सब UX डिजाइन का हिस्सा है। UX डिजाइनर सोचता है यूजर को क्या चाहिए, यूजर की प्रॉब्लम क्या है और कैसे मैं उसके डेली टास्क को आसान बना सकता हूँ। Here we have some practical examples. Example number 1, करीम या उबर एप्स आपने देखी होंगी। उनका काम है पिकअप लोकेशन को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना ताकि कैब इजीली आप तक पहुंच सके। ड्राइवर की लाइव लोकेशन आपको शो होती है ताकि आपको पता चल सके कि ड्राइवर कहाँ है और कब तक आपके पास पहुंच जाएगा। और एस्टिमेटेड टाइम और फेयर की वजह से आपको पता होता है कि आपको कितना पे करना है कितने टाइम के ड्राइव के लिए। ये सब UX डिज़ाइन है जो आपकी टेंशन कम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट्सएप। डेली लाइफ में हर इंसान आजकल व्हाट्सएप पर है, बट कभी आपने व्हाट्सएप का यूज़र एक्सपीरियंस एनालाइज किया है? चले मैं बताती हूँ। जब आप मैसेज सेंड करते हो तो सिंगल चेक मार्क आता है, और जब आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है तो डबल चेक मार्क शो होता है, और जब आपका मैसेज रीड हो जाता है तो डबल चेक मार्क ही शो होता है, लेकिन ब्लू कलर में। अब इमेजिन करें अगर ये सारे स्मॉल डिज़ाइंस मिसिंग होते व्हाट्सएप से, तो आपको कैसे पता चलता कि आपका मैसेज कहाँ तक पहुँचा? क्या वो सेंड हो गया? क्या वो डिलीवर हो गया? क्या यूज़र ने आपका मैसेज रीड कर लिया? इट्स ऑल अबाउट यूज़र एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल नंबर 3, यूट्यूब। जब YouTube पर वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है और आप वीडियो के सबटाइटल्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। वीडियो स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन भी आपके पास होता है। ये सब यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट UX वर्सेस UI डिज़ाइनर डिफरेंस। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं UX और UI को लेकर। मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ आपको। UX डिज़ाइनर सोचता है ऐप का फ्लो कैसा होगा, बटन्स कहाँ पर होंगे, यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा होगा।
जबकि यूआई डिजाइनर का काम होता है डिजाइन बनाना। बटन्स दिखने में कैसे होंगे, कलर्स कौन से होंगे, टाइपोग्राफी कैसी होगी, ये सब यूआई डिजाइनर हैंडल करता है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आजकल कंपनीज यूएक्स को ज्यादा वैल्यू देती हैं। लेट मी क्लियर व्हाई यू शुड लर्न यूएक्स नाउ। 2026 में यूएक्स डिजाइन सीखने के 4 मेजर फायदे हैं। नंबर 1, हाई डिमांड। हर कंपनी डिजिटल हो रही है, वेबसाइट, ऐप, सॉफ्टवेयर, सबको यूएक्स डिजाइनर्स चाहिए। नंबर 2, गुड सैलरी। पाकिस्तान में भी 70,000 से 200,000 स्टार्टिंग सैलरी है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इंटरनेशनल रिमोट जॉब्स में $30 टू $50 पर आवर्स आप चार्ज कर सकते हो। नंबर 3, क्रिएटिव फ्रीडम। आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल होता है। सब आप पर डिपेंड करता है कि आपने न्यू प्रोडक्ट किस तरह डिज़ाइन करना है, उसका फ्लो कैसा होना चाहिए और उसका फंक्शन क्या होगा। नंबर 4, फ्यूचर प्रूफ। एआई आने से यूएक्स की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि एआई टूल्स यूज़ करने के लिए भी यूएक्स की समझ होनी चाहिए। यूएक्स डिज़ाइन सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं या फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जस्ट आपकी स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। इस मॉड्यूल के एंड में बात करते हैं यूएक्स जॉब्स की। यूएक्स फील्ड में डिफरेंट रूल्स होते हैं। नंबर 1, यूएक्स रिसर्चर। इनका रूल होता है यूजर से बात करना, उनकी प्रॉब्लम समझना, सर्वेज, इंटरव्यूज कंडक्ट करना। नंबर 2, यूएक्स डिजाइनर। इनका रोल होता है वायरफ्रेम्स बनाना, प्रोटोटाइप्स बनाना, यूजर फ्लोज डिजाइन करना। नंबर 3, यूआई डिजाइनर। इनका रोल होता है विजुअल डिजाइन करना, कलर्स, टाइपोग्राफी, आइकन्स, ईटीसी। एंड नंबर 4, प्रोडक्ट डिजाइनर। यूएक्स यूआई के साथ साथ बिजनेस स्ट्रेटेजी सब कुछ हैंडल करना प्रोडक्ट डिजाइनर का काम है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले यूएक्स डिजाइनर बने, फिर आगे जाकर स्पेशलाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट डिजाइन में। Now let's jump on module number 2, how to think like a UX designer. इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे द डिजाइनर्स माइंडसेट, एम्पैथी फर्स्ट, आस्किंग व्हाई बिफोर हाउ, ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड यू, कॉमन बिगिनर मिस्टेक टू अवॉइड, योर फर्स्ट यूएक्स प्रोजेक्ट आइडिया। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि यूएक्स डिजाइनर के माइंडसेट और एम्पैथी कैसे डेवलप करें, यूजर से क्वेश्चन कैसे पूछें, डेली स्किल्स ऑब्जर्वेशन कैसे करें, कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स और अपना पहला यूएक्स प्रोजेक्ट आइडिया कैसे लें। ये मॉड्यूल आपकी थिंकिंग परमानेंटली चेंज कर देगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपको लगता है कि यूएक्स डिजाइन सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने का नाम है? बिल्कुल गलत। यूएक्स डिजाइन 80% थिंकिंग है और 20% टूल्स का यूज करना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूएक्स डिजाइनर की वो सीक्रेट माइंडसेट जो उनके डिजाइन्स को एक्सेप्शनल बनाती है। अगर आप ये थिंकिंग सीख लें तो आप किसी भी टूल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। सो डोंट स्किप दिस मॉड्यूल। ये आपके डिजाइन करियर का गेम चेंजर होगा। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरे की फीलिंग समझना, उनकी जगह खुद को रखकर सोचना। यूएक्स डिजाइनर एम्पैथी से शुरू होता है, टूल से नहीं। मान लीजिए आप एक मेडिसिन रिमाइंडर ऐप बना रहे हैं। विदाउट एम्पैथी ऐप में अलार्म लगा दो, काम खत्म। बट विद एम्पैथी, मेरा यूजर कौन है? ओल्ड पीपल जो टेक्नोलॉजी से डरते हैं, बिजी मदर्स जो डिस्ट्रैक्टेड रहती हैं, यंग प्रोफेशनल्स जो मीटिंग्स में बिजी रहते हैं। हर यूजर की अलग नीड है, हर यूजर के लिए अलग सॉल्यूशन चाहिए। ये है एम्पैथी। आपको यूजर की लाइफ में जाकर सोचना होता है, सिर्फ स्क्रीन डिजाइन नहीं करनी होती। बिफोर स्टार्ट एनी प्रोडक्ट डिजाइन यू शुड आस्किंग व्हाई बिफोर हाउ। बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक, वो हाउ से शुरू करते हैं। जैसे फिग्मा में बटन कैसे बनाते हैं, एनिमेशन कैसे लगाते हैं। लेकिन यूएक्स डिजाइनर्स वाई से शुरू करते हैं। ये बटन क्यों चाहिए, यूजर इस बटन पर क्यों क्लिक करेगा, इस एनिमेशन का पर्पस क्या है। चलें रियल एग्जांपल से समझते हैं। यूट्यूब लाइक बटन। बिगिनर्स की थिंकिंग होती है लाइक बटन का कलर ब्लैक क्यों है, थम्स अप शेप क्यों है। जबकि यूएक्स डिजाइनर की थिंकिंग होती है यूजर लाइक क्यों करता है, टू अप्रिशिएट द क्रिएटर, टू सेव वीडियो फॉर लेटर। एल्गोरिदम को बताना कि ये कंटेंट उसको पसंद है और लाइक करने के बाद यूजर का क्या फील होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन, कनेक्शन, एप्रिसिएशन का एक्सप्रेशन। नाउ दिस इज योर असाइनमेंट। आज से हर डिजाइन डिसीजन से पहले 3 बार वाई पूछें। आपके डिजाइन ड्रामेटिकली इम्प्रूव होंगे। अब मैं आपको एक ऐसा एक्सरसाइज बताती हूँ जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी टूल के। द 15-minute ऑब्जर्वेशन चैलेंज। चूज अ पब्लिक प्लेस, कॉफी शॉप, वेटिंग एरिया या पार्क। वॉच पीपल यूजिंग फोन्स और यू कैन ऑब्जर्व योर फ्रेंड एज अ यूजर। उनके फेस पर एक्सप्रेशंस देखें, कितनी देर तक एक ऐप यूज करते हैं, फेस पर कब फ्रस्ट्रेशन आती है और कब सेटिस्फैक्शन। देन आस्क योरसेल्फ, ये यूजर क्या अचीव करना चाहता है, ऐप उसकी हेल्प कर रही है या नहीं, कौन सा फीचर उसकी लाइफ आसान बना रहा है। एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑब्जर्व करें अपने फ्रेंड को और कमेंट में बताएं आपने क्या नोटिस किया।
अक्सर बिगिनर्स ये 5 मिस्टेक्स करते हैं और डेफिनेटली मैंने भी की। नंबर 1, टूल्स पे फोकस। सिर्फ फिग्मा सीख लूंगा तो यूएक्स डिजाइनर बन जाऊंगा। गलत। टूल्स चेंज होते रहते हैं, थिंकिंग हमेशा रहती है। नंबर 2, सेल्फ सेंटर्ड डिजाइन। मुझे ये पसंद है तो यूजर को भी पसंद आएगा। गलत। आप यूजर नहीं हैं, यूजर की नीड्स अलग हैं। नंबर 3, जंपिंग टू सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम समझे बिना ही सॉल्यूशन डिजाइन करना। गलत। पहले प्रॉब्लम पूरी तरह समझें, देन डिजाइन स्टार्ट करें। नंबर 4, कॉपिंग ट्रेंड्स ब्लाइंडली। एप्पल ने ये किया है तो मैं भी करूंगा। गलत। हर प्रोडक्ट की अलग नीड होती है। नंबर 5, परफेक्शनिज्म। फर्स्ट डिजाइन परफेक्ट बनाना चाहते हैं। गलत। फर्स्ट डिजाइन ऑलवेज बैड होता है, इम्प्रूव करते करते अच्छा बनता है डे बाय डे। इन मिस्टेक से डरना नहीं है। एवरी डिजाइनर स्टार्ट फ्रॉम बैड डिजाइन, सो इट्स नॉट अ स्पेशल फॉर यू। आपको चाहिए कि इन मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करें और अपने डिजाइन को इम्प्रूव करें। अब आप थिंकिंग सीख चुके हैं तो अब आपको फर्स्ट यूएक्स प्रोजेक्ट आइडिया फाइंड करना है और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। सो योर फर्स्ट प्रोजेक्ट इज रीडिजाइन योर मोस्ट यूज एप्स वन स्क्रीन। You should follow these steps. Number 1, choose app from WhatsApp, YouTube, Instagram, Kareem. Number 2, choose one screen from chat screen, home screen, booking screen. Number 3, जब आप ऐप और स्क्रीन सेलेक्ट कर लें देन ऑब्जर्व करें, उस स्क्रीन को नोटिस करें। नंबर 4, प्रॉब्लम्स फाइंड करें, क्या अनाइंग है, क्या मिसिंग है। नंबर 5, सॉल्यूशन को स्केच करना शुरू करें, पेपर पर नए आइडियाज बनाएं। और इम्पॉर्टेंट बात, पहला प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए। आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट का रिजल्ट नहीं, प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस मॉड्यूल के बाद आपने क्या नया ऑब्जर्व किया। Now we are starting a module number 3, that is welcome to UX in the AI era. Sound interesting? 2026 में UX डिजाइन AI के बिना सीखना साइकिल से पहले टायर्स की इन्वेंशन करना है। क्या आप सोचते हैं कि AI आने से UX डिजाइनर की जॉब्स खत्म हो गई हैं? एब्सोल्युटली रॉन्ग। AI UX डिजाइनर्स का कॉम्पिटिटर नहीं, को पायलट है। इस मॉड्यूल में मैं आपको बताने वाली हूँ AI आपके लर्निंग 10x फास्ट कैसे करेगा, फ्री AI टूल्स जो आप आज से यूज कर सकते हैं और साथ 90 डे प्लान जो आपको जॉब रेडी बनाएगा। अगर आप ये प्लान फॉलो करते हैं और अपने माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं जो आपका करियर परमानेंट चेंज कर देगा। अगर आप 2026 में UX सीख रहे हैं तो AI के बिना सीखना लाइक ट्राइंग टू स्विम विदाउट वाटर। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज UX डिजाइन विद द AI एरा। मॉड्यूल नंबर 1 में हमने बेसिक डेफिनेशन सीखी थी। अब AI एरा के साथ समझते हैं। इन ट्रेडिशनल वर्ड्स, यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व करना थ्रू डिजाइन दैट इज कॉल्ड यूएक्स, बट इन AI एरा ऑफ यूएक्स यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व करना थ्रू डिजाइन विद AI इंटेलिजेंस। वी हैव सम AI एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। नंबर 1, दराज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। दराज पे आप मोबाइल देखते हैं, फिर आपको ऑटोमेटिकली और मोबाइल सजेस्ट होते हैं। यूएक्स डिजाइनर ने डिसाइड किया कि AI रिकमेंडेशन कैसे नेचुरली फ्लो में आए, बॉदर ना करें। नंबर 2, गूगल सर्च प्रेडिक्शंस। आप टाइप करते हैं हाउ टू, गूगल ऑटोमेटिकली कंप्लीट करता है। यही है AI प्लस UX कोलैबोरेशन। इन सिंपल वर्ड्स, पहले UX डिजाइनर ड्राइवर था, यूजर पैसेंजर। अब UX डिजाइनर पायलट है और AI उसका ऑटो पायलट सिस्टम। दोनों मिलकर बेटर एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ AI इज चेंजिंग UX। AI 4 तरह से UX फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। नंबर 1, स्पीड। जहां आपको पहले एक वीक में रिसर्च और वायर फ्रेम्स मिलते थे, अब 1 डे में AI के साथ आप इजीली बना सकते हो। नंबर 2, पर्सनलाइजेशन। पहले वन डिजाइन फिट्स फॉर ऑल, अब AI के साथ हर यूजर के लिए स्लाइटली डिफरेंट एक्सपीरियंस बना सकते हो। नंबर 3, डेटा एनालिसिस। पहले मैनुअल डेटा एनालिसिस होता था, अब AI पैटर्न्स फाइंड करता है, सेकंड्स में आप डेटा एनालाइज कर लेते हो। नंबर 4, एक्सेसिबिलिटी। पहले लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होते थे, अब AI ऑटोमेटिकली जनरेट्स ऑल टेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्ट्स, etc. बट लिसन केयरफुली, AI ह्यूमन डिजाइनर्स की रिप्लेसमेंट नहीं है, AI ह्यूमन डिजाइनर्स का सुपर चार्जर है। फॉर एग्जाम्पल, AI एक डिजाइन जनरेट कर सकता है, लेकिन AI कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इमोशनल न्यूआंसेस, ethical considerations, brand personality को नहीं समझ सकता। Remember, AI can make 100 designs in 1 minute. Human decides which design is right. Now let's create your 90-day learning plan with AI. फर्स्ट 30 डेज यानी मंथ 1 में आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है विद AI सेटअप। वीक 1 to 2 UX बेसिक्स प्लस ChatGPT सेटअप करें। वीक 3 to 4 डेली AI असिस्टेड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। देन मंथ 2 में प्रोजेक्ट्स पर वर्क करें विद AI कोलैबोरेशन। वीक 5 to 6 फर्स्ट प्रोजेक्ट विद AI हेल्प। वीक 7 to 8 बिल्डिंग पोर्टफोलियो विद AI टूल्स। देन मंथ 3 में जॉब रेडी विद AI ऑप्टिमाइजेशन।
AI powered job search, week 11 to 12 interview preparation with AI mock interviews। डेली रूटीन में से अपने 30 मिनट जरूर प्रैक्टिस को दें। चैट जीपीटी से पूछें गिव मी टुडेज यूएक्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज, एक डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्व करो एआई के साथ, अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो। डिस्क्रिप्शन में आपको 90 डे यूएक्स विद एआई लर्निंग प्लान कैलेंडर मिल जाएगा, डाउनलोड करें और आज से ही अपने लर्निंग शुरू करें। लेट्स स्टार्ट विद एआई टूल्स। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे चैट जीपीटी आपका बेस्ट लर्निंग बडी बन सकता है। ओपन योर चैट जीपीटी। एक्सरसाइज नंबर 1, यूएक्स कॉन्सेप्ट्स। Explain simply. Type explain UX design to me like I am 10 years old. ChatGPT responds with a simple explanation. See, within seconds, a complex concept is simplified. Exercise number 2, practice project ideas. Type give me 5 beginner UX project ideas for practice. ChatGPT gives 5 practical ideas. Free project ideas without brainstorming stress. Exercise number 3, design feedback. Type critique this design idea, a meditation app for students. ChatGPT gives constructive feedback. So ChatGPT is your 24/7 design mentor, is totally free. Exercise number 4, interview preparation. Type ask me common UX interview questions. ChatGPT acts as an interviewer. Practice anytime, anywhere. Pro tip: ChatGPT को स्पेसिफिक बनाओ. Act as a senior UX designer mentoring a beginner. फिर पूछो कुछ भी. Now let's talk about mindset shift. Partner with AI. ये मॉड्यूल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपने ओल्ड माइंडसेट को चेंज करें, एआई मेरी जॉब ले लेगा। अपना न्यू माइंडसेट लेकर आए, एआई प्रोडक्टिविटी को 10x फास्ट कर देगा। अब मैं आपको बताती हूँ एआई के साथ पार्टनर कैसे बने। डिवीजन ऑफ वर्क। अपना वर्क को एआई के साथ शेयर करें। एआई आपके रेपिटेटिव टास्क, डेटा एनालिसिस, जनरेशन को संभालेगा और आप स्ट्रेटेजी, एम्पैथी, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग पर फोकस करोगे। आस्क डोंट कमांड। आपने ChatGPT से पूछना है, अभी उसको कमांड नहीं देनी। रॉन्ग प्रॉम्प्ट, डिजाइन अ लॉगिन स्क्रीन। राइट प्रॉम्प्ट, हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अ गुड लॉगिन स्क्रीन। लर्न फ्रॉम एआई। जब एआई कोई डिजाइन सजेस्ट करे, पूछो व्हाई डिड यू चूज दिस लेआउट, व्हाट प्रिंसिपल्स डिड यू फॉलो। स्टे इन कंट्रोल। एआई असिस्टेंट है, बॉस नहीं। फाइनल डिसीजन आपका होगा हमेशा। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 की, अंडरस्टैंडिंग यूजर्स विद एआई हेल्प। यूजर्स को समझे बिना यूएक्स डिजाइन करना बिना गूगल मैप्स के नई सिटी में घूमने के बराबर है। आप चल तो रहे हैं लेकिन पता नहीं किधर जा रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे हु आर यू डिजाइनिंग फॉर, बेसिक यूजर अंडरस्टैंडिंग, एआई असिस्टेड रिसर्च, ChatGPT फॉर यूजर इंटरव्यू क्वेश्चंस, सिंपल सर्वेज विद गूगल फॉर्म प्लस एआई एनालिसिस, ऑब्जर्विंग रियल एप्स यूजेज। क्या आपको लगता है कि यूजर रिसर्च के लिए बजट चाहिए, टीम चाहिए और कॉम्प्लेक्स टूल्स चाहिए? कंप्लीटली रॉन्ग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अकेले बिना पैसे के एआई की मदद से प्रोफेशनल लेवल यूजर रिसर्च कर सकते हैं, और ये सब आप अपने फोन से कर सकते हैं। मॉड्यूल के एंड तक मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ChatGPT आपका रिसर्च असिस्टेंट बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड हु आर यू डिजाइनिंग फॉर। सबसे पहले एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। अपना फोन निकालें और ये स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, अपनी लास्ट 5 इंस्टॉल्ड एप्स ओपन करें। स्टेप नंबर 2, हर ऐप को 1 मिनट तक यूज करें। स्टेप नंबर 3, अपने आप से पूछें, मैं इस ऐप का यूजर क्यों हूँ? मेरी एज क्या है? मेरी इनकम लेवल क्या है? मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है जो ये ऐप सॉल्व कर रही है? फॉर एग्जाम्पल, फूड पांडा आप यूज करते हैं और आप इसके यूजर हैं, और आप जॉब करते हैं, मीटिंग्स में बिजी रहते हैं, और आपकी एज 25 to 35 ईयर्स ओल्ड है। आपकी प्रॉब्लम है टाइम नहीं है खाना बनाने का, आपकी नीड है क्विक फूड डिलीवरी एंड हेल्दी फूड ऑप्शंस। ये एक्सरसाइज आपको इंस्टेंट यूजर अंडरस्टैंडिंग देती है। आप खुद यूजर हैं, अपने आप को समझें। नाउ लेट्स डू एआई असिस्टेड रिसर्च विद ChatGPT। हम एक कुरान लर्निंग ऐप बनाना चाहते हैं, तो हम ChatGPT को प्रॉम्प्ट देंगे, Act as a UX researcher. Give me 10 user interview questions for a Quran learning app for beginners. See, ChatGPT ने हमें फौरन 10 questions दे दिए। Now let's create a user persona with ChatGPT. Write prompt. Generate persona for female 35 years old housewife wants to learn Quran but is shy and can't go to mosque. See, ChatGPT creates a detailed persona. और इसने यूजर की तरफ से एक कोड भी ऐड कर दिया। I want to learn the Quran but I feel more comfortable learning quietly at home without anyone judging me. Less than 2 minutes में आपके पास प्रोफेशनल रिसर्च मटेरियल है। Now let's make simple survey with Google Form plus AI analysis. Google Form पे जाएं, 5 simple questions बनाएं। नंबर 1, एज ग्रुप। नंबर 2, which apps do you use for learning?
Number 3, biggest challenge in learning. Number 4, willing to pay, yes or no. Number 5, suggestions. Then you can share with family WhatsApp groups, Facebook communities, and Instagram stories. Now let's do AI analysis with ChatGPT. मैंने एक फाइल प्रिपेयर की है. Let's analyze it with ChatGPT. Write prompt, analyze the survey responses and give me insights. सी ChatGPT ने कितने डिटेल इंसाइट्स दिए हैं हमें. एक बोनस टिप शेयर करती हूँ. सर्वे रिस्पॉन्सेज अगर कम हो, सपोज 10 रिस्पॉन्सेज हैं, तो ChatGPT से पूछें बेस्ड ऑन दीज 10 रिस्पॉन्सेज प्रेडिक्ट व्हाट 100 यूजर्स माइट से. ChatGPT सेकंड्स में आपको 100 रिस्पॉन्सेज की इंसाइट दे देगा. नाउ लेट्स ऑब्जर्व रियल ऐप यूजेज. अब सबसे पावरफुल रिसर्च मेथड अपना ही फोन ऑब्जर्व करना है. आपको एक वीकली चैलेंज देती हूँ एक रियल और मीनिंगफुल प्रोजेक्ट के लिए. द प्रोजेक्ट इज कुरान लर्निंग ऐप फॉर बिगिनर्स. क्यों ये प्रोजेक्ट अच्छा है? लोकल मार्केट में डिमांड है, अपनी कम्युनिटी की हेल्प हो रही है, पोर्टफोलियो में यूनिक प्रोजेक्ट लगेगा, रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. नाउ दिस इज योर 7 days रिसर्च चैलेंज. डे 1, अपने फोन पे एग्जिस्टिंग कुरान ऐप्स चेक करें, 10 मिनट्स हर ऐप यूज करें, नोट करें क्या अच्छा है क्या नहीं. डे 2 में AI से इंटरव्यू क्वेश्चंस करें. ChatGPT में टाइप करें एक्ट एज अ UX रिसर्चर, गिव मी 15 यूजर इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर अ कुरान लर्निंग ऐप फोकसिंग ऑन बिगिनर्स हु डोंट नो अरबिक, वुमेन हु वांट टू लर्न एट होम, वर्किंग प्रोफेशनल्स विद लिमिटेड टाइम. 2 मिनट्स में प्रोफेशनल क्वेश्चंस रेडी. डे 3 में रियल इंटरव्यूज कंडक्ट करें. 3 लोगों से फोन पे बात करें, फैमिली और फ्रेंड्स में. उनसे पूछें कुरान सीखने में उनको किन चैलेंजेस का सामना है. मे भी कुछ का रिस्पॉन्स हो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती, वुमेन्स कहें कि घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं, मतलब कुछ भी उनकी प्रॉब्लम हो सकती है. उनका जवाब जो भी हो आपने नोट करना है. डे 4 में गूगल फॉर्म सर्वेस क्रिएट करेंगे. नंबर 1, एज ग्रुप अंडर 18 to 30 प्लस. Number 2, current Quran learning methods, mosque, online, self. Number 3, biggest challenge, pronunciation, time, consistency. Number 4, willing to pay, yes or no, maybe. जब आप ये गूगल फॉर्म सर्वे क्रिएट कर लेंगे तो फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें. डे 5 में डेटा कलेक्ट करें, रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करें, एक्सेल शीट में ऑर्गेनाइज करें. अगर कम रिस्पॉन्सेस आए तो ChatGPT से पूछें बेस्ड ऑन दीज 5 रिस्पॉन्सेस व्हाट पैटर्न डू यू सी. और फिर डे 7 में रिसर्च रिपोर्ट बनाएं. एक पेज पर सब कुछ लिखें सच एज यूजर पर्सोना, एग्जाम्पल फातिमा 28, वर्किंग वुमेन वांट टू लर्न कुरान इन प्राइवेसी. Main problem pronunciation, time management, shyness. Opportunities, audio feedback features, female only classes, short lessons. और इस रिसर्च का रिजल्ट आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगा अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं. और ये रिसर्च चैलेंज आपको डिजाइन डिसीजन गाइड करेगा और आपको समझ आएगा कि यूजर को एक्चुअल में क्या चाहिए. रिसर्च चैलेंज फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब चलते हैं मॉड्यूल नंबर 5 की तरफ, विच इज डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स फास्ट. इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे फाइंडिंग रियल प्रॉब्लम्स पीपल हैव, AI ब्रेनस्टॉर्मिंग यूजिंग ChatGPT टू जनरेट प्रॉब्लम आइडियाज, creating simple user personas with AI templates, journey mapping, practice redesign a common app feature. क्या आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स फाइंडिंग बोरिंग और थ्योरेटिकल होता है? डेड रॉन्ग. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप 5 मिनट में 20 प्लस प्रॉब्लम्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे ChatGPT आपका प्रॉब्लम फाइंडिंग पार्टनर बन जाता है. ये मॉड्यूल आपकी थिंकिंग परमानेंटली चेंज कर देगा. Let's do some exercises. Exercise number 1, instant problem finding. Again, it's time to observe your phone. अपने लास्ट यूज्ड 3 एप्स ओपन करें, हर ऐप को 30 सेकेंड यूज करें. एक चीज नोट करें जो अनाइंग है. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑब्जर्व व्हाट्सएप स्टेटस एंड फाउंड दीज प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम नंबर 1, इंपॉर्टेंट स्टेटस सेव कैसे करें. प्रॉब्लम नंबर 2, स्टेटस की लेंथ कम क्यों है. प्रॉब्लम नंबर 3, स्टेटस कैटेगरीज क्यों नहीं है. नाउ योर टर्न. 30 सेकेंड्स अपनी 3 एप्स चेक करें, कमेंट में लिखें आई फाउंड प्रॉब्लम और प्रॉब्लम शेयर करें. अब देखते हैं कि ChatGPT से कैसे प्रॉब्लम्स फाइंड करें. लेट्स ओपन ChatGPT एंड टाइप गिव मी 10 स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विद व्हाट्सएप स्टेटस फीचर. Woo, ChatGPT gives 10 specific problems. है ना अमेजिंग. ChatGPT ने विदाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग हमें कैसे प्रॉब्लम्स फाइंड करके दे दी. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज नंबर 2, पर्सोना क्रिएशन वर्कशॉप. हैंड्स ऑन वर्कशॉप, डू विद मी. एक ब्लैंक पेज लें और ये 5 फील्ड्स राइट करें. नेम एंड एज, डेली रूटीन, बिगेस्ट नीड, बिगेस्ट फेयर, फोन यूजेज. और फिर मेरे साथ साथ इन फील्ड्स को फिल करें. सपोज फूड पांडा यूजर
अली और एज है 26। ऑफिस 9 to 5, घर लेट पहुंचते हैं। अली की नीड है जल्दी डिनर डिलीवर हो जाए और बिगेस्ट फेयर है ऑर्डर लेट ना हो जाए या गलत ना डिलीवर हो जाए। फोन यूजेज है 4 to 5 hours डेली। नाउ योर टर्न। आपने पर्सोना क्रिएट किया है तो कमेंट में जरूर शेयर करें। अब जर्नी मैपिंग क्रिएट करते हैं विद चैट जीपीटी। राइट प्रॉम्प्ट, क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी मैप फॉर ऑर्डरिंग फूड ऑन फूड पांडा इन पाकिस्तान। सी ChatGPT created complete यूजर जर्नी। अब आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जैम यूज करके आप इसको डायग्राम या टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। अब हम रीडिजाइन चैलेंज कंप्लीट करते हैं। प्रॉब्लम है व्हाट्सएप स्टेटस सेव नहीं हो पाते। एक नया फीचर डिजाइन करें स्टेटस सेव एंड ऑर्गेनाइज फीचर के लिए। डू स्टेप बाय स्टेप विद मी। पेपर ने मोबाइल स्क्रीन शेप बनाए। स्टेटस स्क्रीन इमेजिन करें। स्टेटस थंबनेल 3 डॉट्स मेन्यू सेव बटन्स ऐड करें। सेव स्टेटस का न्यू टैब डिजाइन करें। कैटेगरीज पर्सनल वर्क फनी डेट वाइज ऑर्गेनाइजेशन। नाउ योर टर्न। 10 मिनट में अपना डिजाइन बनाएं, इंस्टाग्राम पे शेयर करें और टैग करें @talentfuse.design ताकि मैं आपको फीडबैक दे सकूं। आई होप आपको फर्स्ट मॉड्यूल से लेकर 5th मॉड्यूल तक यूजर रिसर्च करना, यूजर पेन पॉइंट्स को समझना आ गया होगा और कैसे आप यूजर पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं वो भी अब सबको क्लियर हो गया होगा और कैसे आप फिगजैम यूज करते हुए यूजर जर्नी मैपिंग डायग्राम्स और टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। एआई से अब सब कुछ इजी है और मेक श्योर जितनी मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई हैं वो सब आपने भी लाजमी करनी है ताकि आपके प्रैक्टिस हो सके। सिर्फ वीडियोस को देखने और समझने से आप यूएक्स डिजाइनर नहीं बन जाएंगे। इसके लिए आपको हर स्टेप की प्रैक्टिस लाजमी करनी होगी। तो चले मॉड्यूल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्केचिंग आइडियाज क्विकली। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे टर्निंग स्केचेस इनटू डिजिटल स्क्रीन्स, एआई हेल्प डिस्क्राइब योर आइडिया, गेट अ वायरफ्रेम। देखिए मैंने एक वायरफ्रेम स्केच किया था फॉर प्रोडक्ट डिजाइन ऑफ फूड डिलीवरी ऐप। रेस्टोरेंट नेम, टॉप पर फूड इमेज, सेंटर में ऐड टू कार्ट एंड बाय बटन, प्राइस डिस्प्ले, रेटिंग स्टार्स। अब इस स्केच को कैसे हम डिजिटली कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर रिजल्ट, लेट्स सी। योर रिजल्ट में जाकर आपने लेफ्ट बॉटम पर मैजिक पर क्लिक करना है तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे बट हमें वायरफ्रेम स्कैन सेलेक्ट करना है। नाउ मोबाइल स्क्रीन का वायरफ्रेम है तो मोबाइल चूज करेंगे, देन अपलोड कर देंगे अपना स्केच एंड वेट। सी इसने कुछ ही सेकंड्स में स्केच को यूआई डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया। अमेजिंग। आपने भी स्केच लाजमी बनाना है और फिर यूआईजर्ट से डिजिटल करना है। यूआईजर्ट के फ्री प्लान में मंथली 3 प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं आप। अब मैं इस डिजाइन को इम्प्रूव करती हूँ बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स लाइक हायरार्की सेट करते हैं, इसकी अलाइनमेंट चेक करते हैं एंड स्पेसिंग। Now looking better. Now let's explore AI text to design feature. Let's see आप text describe करके कैसे screen design करवा सकते हो UI result से। UI result में जाके text to design select करना है, then type create a login screen for food delivery app with email field, password field, login button. देखिए AI ने ऑटोमेटिक डिजाइन क्रिएट कर दिया। Let's write create a complete order process for food delivery app. AI automatically created a just order screen and it's good. If we write more details तो ये और डिटेल डिजाइन करके देगा। अब आप बिना स्केच के भी डिजाइन क्रिएट करवा सकते हैं। आई होप ये रिजल्ट बहुत हेल्पफुल लगा होगा आप सबको और इसको कैसे यूज करना है ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में सीखेंगे सबका फेवरेट फिग्मा। द मॉड्यूल नंबर 7 लर्निंग फिग्मा विद AI सपोर्ट।
अब तक हमने पेपर स्केचेस UIZerd में कन्वर्ट किए, यानी हमने लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स को हाई फिडेलिटी डिजाइन में कन्वर्ट किया UIZerd से। अब हम प्रोफेशनली फिग्मा यूज करेंगे, जिसमें आप अपने क्लाइंट्स के लिए डिजाइन करेंगे। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे बेसिक टूल्स, रिक्रिएटिंग पॉपुलर ऐप स्क्रीन्स, AI प्लगइन, फिग्मा AI असिस्टेंट ओवरव्यू, टाइम सेवर, AI कलर पैलेट जनरेटर्स। आई होप आप सबको फिग्मा अकाउंट क्रिएट करना आता होगा। इफ नॉट देन आप टैलेंट फ्यूज पर फिग्मा अकाउंट क्रिएशन वीडियो देख सकते हैं। फिग्मा फ्री प्लान में आप अनलिमिटेड फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, बट प्रोजेक्ट में 3 प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। अगर आपको अनलिमिटेड चाहिए देन आप बाय कर सकते हैं फिग्मा प्लान। फिग्मा पर AI असिस्टेंट आपको प्रो प्लान में मिलेगा, बट अगर आपके पास फ्री अकाउंट है तो आप फिग्मा प्लगइन्स यूज करेंगे, जिसमें कुछ AI प्लगइन्स भी हैं। चलें देखते हैं, अगर हम फिग्मा का प्रो प्लान लेते हैं तो हमें कौन से AI फीचर्स मिलते हैं। सी यहाँ ऑल फीचर्स ऐड हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट आपको कुछ ही मिनट्स में आइडिया जनरेट करके देता है और ये डिज़ाइन एडिटेबल होता है। इसको आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड एसेट्स एंड डिज़ाइंस। अगर आपको एसेट्स और डिज़ाइंस चाहिए तो आप सिंपल स्क्रीनशॉट अपलोड करोगे या डिस्क्राइब करोगे तो ये आपको डिजाइन और एसेट्स फाइंड करके दे देगा फ्रॉम योर टीम और कम्युनिटी डिजाइंस। रिप्लेस कंटेंट, इससे आप कंटेंट टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं विद द यूनिक रियलिस्टिक कंटेंट। एड इंटरेक्शंस, AI आपके डिजाइन्स पर इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप ऐड कर देगा। रीनेम लेयर्स, आप ऑल लेयर्स को AI के हेल्प से रीनेम कर सकते हैं। रीराइट, ट्रांसलेट एंड शॉर्टन टेक्स्ट, ये AI फीचर आपके कंटेंट को ट्रांसलेट कर सकता है और अगर कंटेंट ज्यादा है तो आप अपने डिजाइन के हिसाब से उसको शॉर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट सजेशंस, ऑटो टेक्स्ट सजेशंस आपके सेंटेंस को ऑटोमेटिकली कंप्लीट करवाएगा। नाउ मेक एंड एडिट इमेजेस, जनरेट एंड यूनिक इमेजेस विद प्रॉम्प्ट, रिमूव बैकग्राउंड विद AI, कैन बूस्ट इमेजेस रेजोल्यूशन विद AI, कैन एक्सपेंड इमेजेस and can isolate and erase objects। बट अगर आपके पास फिग्मा प्रो प्लान नहीं है तो मैं आपको AI प्लगइन्स बताऊंगी जिनको यूज करके आप ये सब फीचर यूज कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू द फिग्मा। सबसे पहले आपको फिग्मा के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए अगर आप बिल्कुल भी फिग्मा यूज करना नहीं जानते। इस मॉड्यूल में मैं आपको कुछ ही बेसिक्स बताऊंगी और अगर आप डिटेल में फिग्मा सीखना चाहते हैं तो टैलेंट फ्यूज पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच। चलें देखते हैं, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप डायरेक्ट फिग्मा में एंटर हो जाएंगे। टॉप पर आपको डिजाइन शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करते ही आप फिग्मा की डिजाइन फाइल में आ जाएंगे जहां हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। सबसे पहले फाइल नेम चेंज कर लेते हैं क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम आओ फिग्मा पर तो आपको नेम से फाइल शो हो जाएगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। हर ऐप का हार्ट होते हैं उसके टूल्स, वैसे ही फिग्मा टूल्स हैं यहाँ, क्योंकि अगर आपको टूल्स यूज करने नहीं आएंगे तो आप डिजाइन कैसे करेंगे। एडवांस टेक्निक्स आप बाद में भी सीख सकते हैं, बट बेसिक्स तो पता होने चाहिए स्टार्ट करने के लिए। अभी हमारे पास मूव टूल है, हैंड टूल से हैंड आ जाएगा आपके पास। इसके बराबर में फ्रेम टूल है, उस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड पर सारे फ्रेम शो हो जाएंगे। हम अभी ये फ्रेम ले लेते हैं। इसी तरह यहाँ कुछ शेप टूल्स दिए हैं और पेन टूल है, इससे आप शेप क्रिएट कर सकते हो इजीली। पेंसिल टूल से आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हो। टेक्स्ट टूल से आप टेक्स्ट राइट करते हैं। राइट साइड पर आपको टाइपोग्राफी सेटिंग मिलती है, यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। ऊपर आपको अलाइनमेंट ऑप्शंस मिलेंगे, इसको हम सेंटर अलाइन कर देंगे। फॉन्ट चेंज कर लेते हैं और अगर आप बॉडी टेक्स्ट लेते हैं तो सेटिंग्स में जाके आप टेक्स्ट अलाइनमेंट चूज कर सकते हैं। डेकोरेशन ऐड कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल ऐड कर सकते हैं और पैराग्राफ स्पेसिंग ऑल्सो कैन एडजस्ट, लाइन हाइट कैन ऐड, लेटर स्पेसिंग, और अगर टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम इसी फ्रेम की कॉपी लेना चाहते हैं तो फ्रेम टूल लेकर इस फ्रेम पर होवर करेंगे, C+ पर क्लिक करके एग्जैक्ट फ्रेम कॉपी हो जाएगा विद कंटेंट। अब कुछ आउटर लेआउट की बेसिक्स देखते हैं। इस टेक्स्ट पर मैं आउटर लेआउट ऐड करती हूँ, इसको हक कंटेंट करते हैं और फिल ऐड कर लेते हैं। अब जब आप टाइपिंग करेंगे तो फ्रेम साथ साथ रहेगा और अब अगर फिक्स्ड हाइट सेलेक्ट करते हैं तो फ्रेम अपनी जगह पर ही रहेगा। अब यहाँ पर गैप भी है। सपोज हम बटन डिजाइन कर रहे हैं तो हमें आइकन ऐड करना है। आइकन जब हम ऐड करके अब अगर ये गैप वैल्यू बढ़ाएं तो सी गैप इंक्रीज हो गया और आप पैडिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। वंस अगेन, अगर पैडिंग एंड मार्जिन्स नहीं पता तो टैलेंट फ्यूज पर ऑल बेसिक्स ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। फूड पांडा के रेस्टोरेंट स्क्रीन रीडिजाइन करते हैं। फ्रेम टूल से फ्रेम ले लेते हैं। चलें iPhone 13 एंड 14 लेते हैं। अब लेकिन आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फ्रेम चूज करना है। लेट्स ऐड लेआउट गाइड।
मोबाइल के लिए 4 कॉलम्स ग्रिड यूज की जाती है, मार्जिन 20 देते हैं और गटर 16। शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो आपके पास टॉप लेफ्ट पर रूलर आ जाएगा। अब इस पर हम रूलर ऐड कर लेते हैं। रूलर मैंने इसलिए ऐड किया है, अगर हम ग्रिड को हाइड भी कर दें तो हमें मार्जिन्स का पता हो कितनी मार्जिन्स रखनी है। 4 कलर्स फूड पांडा का लोगो लिया है हमने। अब कलर पैलेट बनाने के लिए हम कलर फाउंडेशन प्लगइन यूज करेंगे। यहाँ कलर पर क्लिक करके आप आई ड्रॉपर से लोगो का कलर पिक करेंगे। सी इट्स क्रिएट टेंट्स एंड शेड्स। अब पैलेट पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल में ऐड हो जाएगा और यहाँ से हम फ्रेम नेम चेंज करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग। मैं बहुत सिंपल तरीके से डिजाइन करूंगी ताकि आपको कॉम्प्लिकेट ना लगे और जो बिल्कुल जीरो है फिग्मा में वो भी इजीली डिजाइन कर सके। सबसे पहले टॉप पर इमेज ऐड करते हैं और इसका साइज 200 रख लेते हैं। हेडिंग ऐड करते हैं और हम 4 ग्रिड सिस्टम यूज करेंगे इसमें। अगेन अगर ग्रिड सिस्टम नहीं पता आप टैलेंट फ्यूज से समझ सकते हैं। ओके, टाइपोग्राफी में आउटफिट फॉन्ट चूज करते हैं। अब यहाँ इमेज ऐड करते हैं, उसके लिए हम पिक्सेल प्लगइन यूज करेंगे। यहाँ सर्च करते हैं फूड और इमेज ऐड कर लेते हैं और इसमें बॉटम लेफ्ट टू राइट कॉर्नर रेडियस ऐड करते हैं 28 28। और जबकि हम फूड पांडा की स्क्रीन रीडिजाइन कर रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंस रखेंगे। ऊपर हम बैज ऐड करते हैं। इसकी शेप आप पेन टूल से क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे आइकन्स भी मिल जाएंगे आपको, बट मैं कस्टम शेप क्रिएट करूंगी ताकि आपको पता चले कि पेन टूल से शेप्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। आइकन ऐड करने के लिए हम फॉन्ट ऑसम प्लगइन यूज करेंगे और टेक्स्ट ऐड करेंगे। राइट कॉर्नर पर रेटिंग्स ऐड कर सकते हैं। मैं टॉप पर इसलिए रख रही हूँ जब यूजर रेस्टोरेंट पर आए तो उसको रेस्टोरेंट की क्वालिटी टॉप पर ही शो हो जाए, उसको ढूंढना ना पड़े। टेक्स्ट लिया, इस पर ऑटो लेआउट ऐड किया, पैडिंग सेट की। यहाँ से आप लेफ्ट टू राइट पैडिंग सेट कर सकते हैं और यहाँ से टॉप टू बॉटम पैडिंग सेट कर सकते हैं और रेडियस ऐड करते हैं। टॉप राइट कॉर्नर छोड़कर बाकी तीनों कॉर्नर को रेडियस दे देंगे और यहाँ आइकन भी ऐड कर देते हैं। और अब बॉडी टैग्स ऐड करते हैं। देखें हमारे पास जो कलर्स हैं अभी ये कलर पैनल में शो हो रहे हैं, बट हम इनको अपने स्टाइल और वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। जब आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो चाहे फ्रेम हो या ग्रुप हो, डायरेक्ट वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा जिस पर आपने कंट्रोल के साथ क्लिक किया है। तो अब यहाँ कलर पर जाकर यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वेरिएबल भी बना सकते हैं और स्टाइल भी। इसको नेम देंगे और क्रिएट स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। सी फिल में अब स्टाइल शो हो रहा है। इस तरह 1 बाय 1 स्टाइल एंड वेरिएबल बना लेते हैं। अब फूड पांडा का सब्सक्रिप्शन बैनर बनाते हैं। बैच क्रिएट करते हैं। हेडिंग एंड बॉडी टैग्स। और इसको टॉप पर रख देते हैं। अब सर्च बार बनाते हैं। 4 ग्रे शेड्स हम व्हाइट एंड ब्लैक पैलेट भी बना लेते हैं, इनको भी स्टाइल में ऐड कर लेते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट अ सर्च बार। अब मेन्यू कैटेगरीज क्रिएट करते हैं।
एक्टिव को ब्राइट रखेंगे और इनएक्टिव को ग्रे कलर। अब हेडिंग एंड आइकन, बॉडी टैग्स, प्रोडक्ट कार्ड्स क्रिएट करते हैं। 4 कार्ड्स चाहिए मुझे यहाँ। कलर चेंज करके ड्रॉप शेडो ऐड करते हैं। लेट्स ऐड इमेज, इसी शेप को कॉपी किया और हाइट 120 सेट करते हैं। हेडिंग और प्राइस ऐड करते हैं। यहाँ रेटिंग ऐड करते हैं, आउटर लेआउट ऐड करते हैं, पैडिंग एंड गैप्स ऐड करते हैं। यहाँ कार्ड में ऐड करने के लिए आइकन ऐड करते हैं। शेप ऐड करके आइकन ऐड किया एंड चेंज द कलर। और अब इसी कार्ड की कॉपी करते हैं और इमेजेस चेंज करते हैं। नाउ लेट्स सी लुकिंग गुड। बट आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये स्क्रीन कैसी लग रही है और आपने भी लाजमी स्क्रीन रीडिज़ाइन करनी है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर यूजफुल फिग्मा प्लगइन्स जो आपके यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस को 10x फास्ट कर देगा। नंबर 1, आइकनेट बैकग्राउंड रिमूवर। सेलेक्ट इमेज एंड गो टू प्लगइन, सर्च आइकनेट बैकग्राउंड, क्लिक ऑन रन एंड देन क्लिक रिमूव बैकग्राउंड। सी विद इन अ सेकेंड्स इसने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। नंबर 2, ब्यूटीफुल शेडोज। इस प्लगइन से आप काफ़ी अच्छे शेडोज क्रिएट कर सकते हो। नंबर 3, आउट ऑफ फ्लो प्लगइन। इस प्लगइन से आप इजीली फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लगइन आपकी यूजर जर्नी को काफ़ी इजी बना देती है। नंबर 4, मैच ग्रेडियंट। इस प्लगइन से आप काफ़ी अच्छे ग्रेडियंट्स क्रिएट कर सकते हैं। रियल डिज़ाइन की दुनिया में जब आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो अक्सर आप क्रिएटिव ब्लॉक फील करते हैं। एआई असिस्टेंट आपके साथ बैठा जूनियर डिज़ाइनर की तरह है जो 3 फ्री चीज़ें करता है। नंबर 1, रियलिस्टिक प्लेस होल्डर कॉन्टेंट जनरेट करता है। नंबर 2, कलर पैलेट सजेस्ट करता है। नंबर 3, लेआउट आइडियाज देता है जब आप ब्लैंक स्क्रीन देखते रह जाते हैं। नंबर 5, यूएक्स पायलट। ये आपको यूआई मॉकअप्स एंड वायर फ्रेम्स जनरेट करके देती है। ये प्लगइन पेड है बट इसमें आपको कुछ फ्री क्रेडिट मिलता है जो आई थिंक काफ़ी है फॉर स्टूडेंट्स। यूएक्स पायलट का आपने अकाउंट क्रिएट करके यहाँ लॉग इन कर लेना है, देन ये प्लगइन रन हो जाएगी। यहाँ से हम मोबाइल चूज कर लेंगे। स्क्रीन 2 ही चाहिए फिलहाल। और अगर आप अपना डिज़ाइन सिस्टम ऐड करना चाहते हैं तो ये प्रो प्लान में एक्टिव होगा। और अब यहाँ आप अपना आइडिया डिस्क्राइब करेंगे। सी इट्स जनरेटिंग। सी इसने कितना डिटेल डिज़ाइन किया है बट डेफिनेटली ये फाइनल डिज़ाइन नहीं है। इट्स जस्ट जनरेटिंग आइडियाज़। डिज़ाइन को आपने फाइनल करना है। एआई कलर टूल्स ऑल फ्री जो एज अ स्टूडेंट और बिगिनर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। कलर सिलेक्शन इजी बना देते हैं फ्री एआई टूल से। नंबर 1, कूलर्स प्लगइन। ये प्लगइन आपको इंस्टेंट कलर पैलेट जनरेट करके देती है और इसमें आप ट्रेंडिंग, पॉपुलर, वार्म्स, कोल्ड एंड काफ़ी कलर्स ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। नंबर 2, क्रोमा फुल लर्निंग। क्रोमा ट्राई करें, यह आपके कलर प्रेफरेंसेस सीखता है और अनलिमिटेड पैलेट जनरेट करता है। नंबर 3, चैट जीपीटी फॉर स्मार्ट पैलेट्स। चैट जीपीटी से पूछें गिव मी एन एक्सेसिबल कलर पैलेट फॉर स्पिरिचुअल लर्निंग ऐप इन हेक्स कोड्स। आपको पैलेट और रीजनिंग दोनों मिल जाएंगे। यूएक्स टिप, कंट्रास्ट चेक करना ना भूलें। स्टार्क प्लगइन इंस्टॉल करें, ये बताएगा आपका डिज़ाइन एक्सेसिबल है या नहीं। आई होप ये मॉड्यूल काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप सबके लिए। लेट्स स्टार्ट मॉड्यूल नंबर 8, विजुअल डिज़ाइन मेड इजी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके डिज़ाइन सही हैं, अलाइनमेंट परफेक्ट है, फीचर्स ठीक हैं, लेकिन फिर भी वो पॉलिश्ड या प्रोफेशनल नहीं लगते? अक्सर ये प्रॉब्लम विजुअल डिज़ाइन के 3 चीज़ों में से किसी एक से होती है। नंबर 1, कलर्स जो आपस में फाइट कर रहे हैं। नंबर 2, टेक्स्ट जो कंफर्टेबली रीड नहीं हो रहा। नंबर 3, स्पेसिंग जो टाइट लग रही है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे एआई टूल्स यूज करके आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम कवर करने जा रहे हैं कलर थ्योरी स्पेसिफाइड एआई कलर व्हील टूल्स। एआई कलर टूल्स लाइक क्रोमा, ह्यूमेंट, रीडेबल टेक्स्ट चॉइसेस, गूगल फॉन्ट्स प्लस एआई सजेशंस, स्पेसिंग दैट लुक्स प्रोफेशनल, शॉर्टकट एआई पावर्ड डिजाइन सिस्टम्स। लेट्स स्टार्ट विद कलर थ्योरी। पहला और सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल एलिमेंट कलर। कलर थ्योरी आपने सुनी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस कलर्स। अगर आपको कलर थ्योरी समझनी है तो आप टैलेंट फ्यूज से समझ सकते हैं। ट्रेडिशनल वे में हम अक्सर कलर व्हील देखते हैं, फार्मूलाज याद करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं डिजाइन्स पर। बट विद एआई पावर्ड वे आप एआई को बताते हैं मुझे एक फ्रेश मॉडर्न कलर पैलेट चाहिए फॉर अ फूड डिलीवरी ऐप और एआई आपको पैलेट्स दिखा देता है। लेकिन द 60-30-10 रूल ये याद रखने हैं आपने। प्रोफेशनल डिजाइन इस रूल से स्ट्रक्चर होते हैं। 60% डोमिनेट कलर आपका बैकग्राउंड या मेन सरफेस कलर, जैसे फूड पांडा का वाइट स्क्रीन बैकग्राउंड। 30%
सेकेंडरी कलर, एक्सेंट पैनल्स, कार्ड्स का कलर्स जैसे लाइट ग्रे कार्ड्स, 10% एक्सेंट कलर, बटन्स, इंपॉर्टेंट आइकन्स, कॉल टू एक्शन। एआई से जब भी पैलेट लें उसका ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली मेंटेन करना सीखें। एआई कलर टूल्स, क्रोमा एंड ह्यूमन। अब मैं आपको दो ऐसे फ्री एआई टूल्स दिखाती हूँ जो गेम चेंजर हैं। क्रोमा मैंने प्रीवियस मॉड्यूल में भी शेयर किया था। क्रोमा का काम अजीब है। ये आपको पहले 50 कलर्स चूज करने का कहता है जो भी आपको पसंद हो। फिर एआई आपकी टेस्ट सीख लेता है और आपके लिए अनलिमिटेड कस्टम पैलेट्स जनरेट करता है, मतलब आपका पर्सनल एआई कलर असिस्टेंट। ह्यूमन का फोकस ब्रांड आइडेंटिटी पर है। आप इजीली इससे कलर पैलेट जनरेट कर सकते हो। ये आपको इंस्टेंट मॉकअप शो करता है जिससे आपको पता चलता है कि ये कलर पैलेट किस तरह का लगेगा, और अगर आप कलर कोड्स कॉपी करना चाहते हो इजीली कर सकते हो। ये काफी हेल्पफुल है। आपका होमवर्क है आज ही इन दोनों साइट्स पर जाके दो पैलेट्स जनरेट करें, एक हेल्थ ऐप के लिए और एक फैशन ऐप के लिए। अब बात करते हैं टाइपोग्राफी की। लेट्स सी अच्छी टाइपोग्राफी कैसे चूज करें। स्टेप नंबर 1, फॉन्ट फैमिली। fonts.google.com पर जाएं, यहाँ 1000+ फ्री फॉन्ट्स हैं। यूआई यूएक्स रूल, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स के लिए हमेशा सैंस सेरिफ फॉन्ट्स चूज करें जैसे इंटर, पॉपिंस, ओपन सैंस। ये स्क्रीन पर ज्यादा क्लियर होते हैं। पेयरिंग रूल, कभी भी दो ज्यादा डेकोरेटिव फॉन्ट्स आपस में नहीं मिलाते। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल स्ट्रॉन्ग फॉन्ट पॉपिंस फॉर हेडिंग्स और एक हाईली रीडेबल फॉन्ट इंटर फॉर बॉडी चूज करें। स्टेप 2, गेट हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। अगर आप कंफ्यूज हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं सजेस्ट अ प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली फॉन्ट पेयरिंग फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स फॉर अ फूड डिलीवरी ऐप। प्रोवाइड द पेयरिंग एंड रीजनिंग। एआई आपको सजेशंस और रीजनिंग दोनों दे देगा। स्टेप 3, द गोल्डन सेटिंग्स। बॉडी टेक्स्ट साइज मोबाइल में 16 पिक्सल से कम ना करें। लाइन हाइट, फॉन्ट साइज का 1.5 रखें। 16 पिक्सल फॉन्ट इज इक्वल टू 24 पिक्सल लाइन हाइट। फॉन्ट वेट, बॉडी टेक्स्ट के लिए रेगुलर 400, हेडिंग्स के लिए सेमी बोल्ड या बोल्ड। अब बात करते हैं प्रोफेशनल स्पेसिंग विद एआई ग्रिड जनरेटर्स। अब वो मैजिक जो आपके डिजाइन को टाइडी बनाती है। स्पेसिंग मैसी डिजाइन का सबसे बड़ा रीजन इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग है। The secret, the 8-point grid. Most major design systems like Google Material Design और Apple HID spacing के लिए 8-point system यूज करती है। Primary spacing values 8 के multiples होती है, like 8, 16, 24, 32 etc. जबकि फाइनल एडजस्टमेंट के लिए 4 पिक्सल भी यूज होता है। इस अप्रोच से लेआउट कंसिस्टेंट, स्केलेबल और प्रेडिक्टेबल रहता है। अब बात करते हैं कि आप ये सब कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एआई ग्रिड जनरेटर यूज करके। फिग्मा में कुछ ग्रिड जनरेटर प्लगइन्स भी हैं, लाइक ग्रिड जनरेटर, ग्रिड कैलकुलेटर, ग्रिड क्रिएटर और काफी प्लगइन्स मिल जाएंगी आपको। यूएक्स टिप, डिफरेंट लेवल्स के लिए डिफरेंट स्पेसिंग यूज करें। इनसाइड अ कार्ड पैडिंग 16 पिक्सल रखें। बिटवीन टू कार्ड्स मार्जिन 24 पिक्सल्स रखें। बिटवीन मेजर सेक्शंस 48 पिक्सल्स मार्जिन रखें। इससे विजुअल हायरार्की बनती है। अब कुछ शॉर्टकट शेयर करती हूँ। अब सबसे एडवांस शॉर्टकट एआई पावर डिजाइन सिस्टम। डिजाइन सिस्टम एक ऐसा रूल बुक है जिसमें हर चीज डिफाइन होती है। बटन्स के साइज, कलर्स, टाइपोग्राफी, स्केल्स, स्पेसिंग रूल्स। इससे आपका डिजाइन कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन ये बनाने में हफ्तों लगते हैं अनलेस आप एआई यूज करें। एग्जाम्पल, चैट जीपीटी में ये प्रॉम्प्ट ट्राई करें। एक्ट एज अ सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर, जनरेट अ बेसिक डिजाइन सिस्टम फॉर अ फूड डिलीवरी ऐप। इंक्लूड अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर पैलेट विद हेक्स कोड, a typography scale for headings and body, specifications for primary and secondary buttons, size, corner radius, a spacing scale based on an 8-point grid. Use a friendly and trustworthy tone. देखिए, AI आपको एक बेसिक यूजेबल डिजाइन सिस्टम दे देगा जिसे आप अपने फिग्मा प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन आपको मिल चुकी होगी। ये शॉर्टकट आपके हफ्तों का काम घंटों में कर देगा। चले मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। फूड पांडा ऐप रीडिजाइन करें। क्रोमा या ह्यूमन से एक नया कलर पैलेट जनरेट करें। गूगल फॉन्ट से एक नया फॉन्ट पेयरिंग ढूंढ के फूड पांडा के रेस्टोरेंट पेज पर अप्लाई करें। फिग्मा में ग्रिड जनरेटर प्लगइन यूज करके अपने डिजाइन को 4-point ग्रिड पर अलाइन करें। आपने बिफोर आफ्टर स्क्रीनशॉट इंस्टा पर जरूर शेयर करने हैं। अब मॉड्यूल नंबर 9, प्रोटोटाइपिंग इन मिनट्स स्टार्ट करते हैं। आपने अपने डिजाइन को पिक्सल परफेक्ट बनाया है। कलर्स, स्पेसिंग, टाइपोग्राफी सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात मिसिंग है। आपका डिजाइन खामोश है। ये मॉड्यूल उसी आवाज को वापस लाने के बारे में है। ये प्रोटोटाइप बनाने के बारे में है। आपके स्टैटिक स्क्रीन्स को एक बातचीत, एक कन्वर्सेशन में बदलने के बारे में है। प्रोटोटाइप सिर्फ बटन्स को क्लिकेबल बनाना नहीं, ये वो सिमुलेशन है जो आपको, आपकी टीम को और सबसे इम्पोर्टेंट आपके यूजर्स को ये समझाने में मदद करता है
ये प्रोडक्ट कैसा फील करेगा। चलो इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कवर करेंगे मेकिंग योर डिजाइन्स क्लिकेबल इन फिग्मा, एआई एनिमेशन हेल्प, बेसिक इंटरेक्शंस एवरी ऐप नीड्स, स्पीड ट्रिक, एआई जनरेटेड माइक्रो इंटरेक्शंस। लेट्स मेकिंग डिजाइन्स क्लिकेबल इन फिग्मा। फिग्मा में प्रोटोटाइप का कोर कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, कनेक्शन। देखिए हमारे पास दो स्क्रीन है। इस स्क्रीन को हम स्क्रीन ए और इस स्क्रीन को बी सपोज करते हैं। स्क्रीन ए है ये फूड पांडा का रेस्टोरेंट पेज। अब मुझे स्क्रीन बी पर जाना है। पहले वो एलिमेंट सेलेक्ट करें जिसको यूजर टैप करेगा। सपोज जब यूजर बर्गर पर टैप करे तो बर्गर्स शो हो जाए। राइट साइड पैनल से प्रोटोटाइप टैब पर क्लिक करें, डिजाइन टैब अब प्रोटोटाइप टैब में चेंज हो जाएगा। अब आप देखेंगे सिलेक्टेड एलिमेंट के बराबर में एक छोटा सा ब्लू सर्कल। इस सर्कल को ड्रैग करके उस फ्रेम पर ले जाएं जिसको आप दिखाना चाहते हैं, यानी स्क्रीन बी पर। इंटरेक्शन डिटेल सेट करें, एक विंडो खुलेगी। यहाँ ट्रिगर ऑन टैब, एक्शन नेविगेट टू हमेशा यही रहेगा स्क्रीन बदलने के लिए। एनिमेशन इंस्टेंट, इसको हम स्मार्ट एनिमेशन करते हैं। कर्व में ईज आउट है और ड्यूरेशन अभी 300 ms यानी मिली सेकेंड्स है। टॉप राइट कॉर्नर में प्रेजेंट बटन क्लिक करें। अब आपका डिजाइन लाइव प्रोटोटाइप है। बर्गर पर क्लिक करें और देखें कैसे स्क्रीन बी शो होगी। अब इसी तरह बैक पॉपुलर को स्क्रीन ए से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ड्यूरेशन अगर 600 ms कर दें तो सी एनिमेशन और स्मूथ हो जाएगी। बेसिक इंट्रैक्शंस एवरी ऐप नीड्स। अब हम कुछ ऐसी इंट्रैक्शंस देखते हैं जो हर ऐप में नेसेसरी है। इन्हें सीखकर आपके प्रोटोटाइप की क्रेडिबिलिटी 10x बढ़ जाएगी। नंबर 1, टैब फीडबैक, द प्रेस स्टेट। जब यूजर किसी बटन पर टैप करे तो उससे फील होना चाहिए कि बटन प्रेस हुआ है। उसके लिए आप बटन का एक वेरिएंट बनाएं जिसका कलर थोड़ा डार्क हो। फिर कनेक्शन सेट करते वक्त वाइल प्रेसिंग का ट्रिगर यूज करें। इससे प्रोटोटाइप में जब यूजर बटन प्रेस करेगा और तो बटन रिएक्ट करेगा और यूजर को फीडबैक जाएगी बटन इज वर्किंग। नंबर 2, नेविगेशन ट्रांजिशंस। स्क्रीन बदलते वक्त एनिमेशन इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन फॉरवर्ड के लिए यूज मूव इन एनिमेशन विद लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन ईज आउट, ड्यूरेशन 300 ms। और नेविगेशन बैक के लिए यूज मूव आउट विद राइट टू लेफ्ट, ईज इन, ड्यूरेशन 300 ms। ये स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं जो iOS एंड एंड्रॉइड दोनों यूज करते हैं। इन्हें फॉलो करना आपके प्रोटोटाइप को फैमिलियर फील दिलाता है। नंबर 3, टॉगल स्टेट्स, ऑन ऑफ स्विचेस। किसी टॉगल बटन या चेक बॉक्स के लिए आप दो अलग फ्रेम्स बनाएंगे, एक ऑफ स्टेट, एक ऑन स्टेट। फिर दोनों फ्रेम्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे विद अ स्मार्ट एनिमेशन ट्रांजिशन, ईज एंड आउट, ड्यूरेशन 200 ms। यही माइक्रो इंट्रैक्शन है। इन 3 इंट्रैक्शंस को मास्टर करना, टैब फीडबैक, नेविगेशन, टॉगल आपके प्रोटोटाइप को बेसिक से इंटरेक्टिव में ले आएगा। टेस्टिंग ऑन योर ओन फोन। अगर आप अपने डिजाइन की प्रोटोटाइपिंग फोन में चेक करना चाहते हैं तो आप फिग्मा मिरर यूज कर सकते हैं। इसको आप लैपटॉप पर भी यूज कर सकते हैं और फोन में भी। सी ये कह रहा है आप अपना फ्रेम सेलेक्ट करें जिसकी प्रोटोटाइप देखना चाहते हैं। जैसे ही आप फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो सी मिरर में भी शो होगा। इसका फायदा क्या है? आप अपने फोन पर प्रोटोटाइप चलाते हुए अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप उसे अपने दोस्तों को भेजकर उनका फर्स्ट रिएक्शन देख सकते हैं। ये काम का टूल है, टाइम पास करने के लिए नहीं। AI एनिमेशन हेल्प, लॉटी फाइल्स ओपन सोर्स एनिमेशन फाइल फॉर्मेट है जो डिजाइनर्स को कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस एज जेसन्स फाइल्स एक्सपोर्ट करने देता है, जो डेवलपर्स आसानी से ऐप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एनिमेशन में काफी हेल्प ले सकते हैं। स्पीड ट्रिक, AI माइक्रो इंट्रैक्शंस वो छोटे डिलाइटफुल एनिमेशंस हैं जो यूजर को एक्शन का फीडबैक देती हैं, जैसे ऐड टू कार्ट बटन थोड़ा बाउंस हो या लाइक बटन फिल हो। इन्हें मैन्युअली ट्यून करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ये शॉर्टकट ट्राई करें। चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दें, आई एम डिजाइनिंग अ मोबाइल ऐप प्रोटोटाइप इन फिग्मा, आई वांट टू यूज द स्मार्ट एनिमेट ट्रांजिशन फॉर अ बटन दैट एक्सपेंड्स व्हेन टैप्ड। Suggest 3 different sets of parameters, easing, curve, and duration in milliseconds. For 1, a playful and bouncy feedback. 2, a fast and efficient confirmation. 3, a smooth and elegant transition. Please provide the exact value I should input in Figma. AI आपको precise values दे देगा। आप इन वैल्यूज को कॉपी पेस्ट करके फिग्मा की ट्रांजिशन पैनल में डाल सकते हैं। यह आपको मैनुअल ट्रेल एंड एरर से बचाता है।
प्रोटोटाइप का मकसद परफेक्शन नहीं, कम्युनिकेशन है। आपका प्रोटोटाइप इतना ही कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जितना आपकी स्टोरी को बताने के लिए जरूरी है। एक सिंपल और क्लियर प्रोटोटाइप बेहतर है एक कंफ्यूजिंग ओवर एनिमेटेड प्रोटोटाइप से। आपका काम है यूजर फ्लो को वैलिडेट करना, ना कि हॉलीवुड लेवल एनिमेशन दिखाना। आपका होमवर्क द कनेक्शन चैलेंज। अपने फूड पांडा प्रोजेक्ट के 2 स्क्रीन्स लो, उन्हें आपस में कनेक्ट करो। मॉड्यूल नंबर 10, टेस्टिंग विद रियल पीपल। अब तक आपने रिसर्च किया, डिजाइन किया, प्रोटोटाइप बनाया। आपको लग रहा होगा कि आपका काम कंप्लीट हो गया, लेकिन एक सीनियर डिजाइनर की तरह मैं आपको बताती हूँ, अभी आपका काम शुरू हुआ है। आपने जो कुछ बनाया वो आपका असम्पशंस पर बेस्ड है। टेस्टिंग के बिना वो सिर्फ आपके ख्यालात हैं। टेस्टिंग वो मोमेंट है जब आप अपने असम्पशंस को रियल यूजर के एक्सपीरियंस के साथ वेरीफाई करते हैं। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे सिंपल यूजेबिलिटी टेस्टिंग गाइड, एआई नोट टेकिंग, otter.ai फॉर इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, गेटिंग फीडबैक फ्रॉम फ्रेंड्स, no lab needed, learning from user mistakes, AI analysis, ChatGPT for finding patterns in feedback। टेस्टिंग से डरना नहीं है, सीखना है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप बिना किसी फैंसी लैब के, बिना ज्यादा पैसे खर्च किए प्रोफेशनल लेवल यूजर टेस्टिंग कर सकते हैं। सिंपल यूजेबिलिटी टेस्टिंग गाइड। पहली बात, यूजेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप पूछें आपको ये डिजाइन कैसा लगा। यूजेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब है आप यूजर को एक काम दें और चुपचाप देखें कि वो कैसे करता है। इसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए। नंबर 1, एक गोल, टेस्ट ऑब्जेक्टिव। आप क्या जानना चाहते हैं, जैसे क्या यूजर 2 मिनट में कोई रेस्टोरेंट सेलेक्ट करके उसके मेन्यू से एक आइटम कार्ड में ऐड करेगा, ये क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, सिनेरियो, टास्क। यूजर को नेचुरल तरीके से बताएं, ना कि यहाँ क्लिक करो, बल्कि मनाओ आपको डिनर ऑर्डर करना है, लाइक बर्गर पॉइंट से अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर करें। नंबर 3, एक पार्टिसिपेंट, कोई भी ऐसा शख्स जो आपके एक्चुअल यूजर की तरह हो। अगर आप स्टूडेंट्स के लिए ऐप बना रहे हैं तो टेस्ट भी किसी स्टूडेंट से ही करवाएं। नंबर 4, आप जो ऑब्जर्व करेंगे आपका काम सिर्फ देखना है, हेल्प नहीं करना। अगर यूजर अटक रहा है 5 सेकंड्स तक वेट करें, पहले हेल्प करने की कोशिश ना करें। आपको देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम है। एक टेस्टिंग सेशन आइडियली 20-30 मिनट्स का होता है। रिसर्च और इंडस्ट्री प्रैक्टिस जैकब नेल्सन के मुताबिक 5 यूजर से आपको मेजॉरिटी यूजेबिलिटी इश्यूज दिख जाती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के लिए एडिशनल यूजर्स हेल्पफुल हो सकते हैं। एआई नोट टेकिंग, otter.ai। जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये 2 काम करने हैं, बात सुननी है और नोट्स लिखने हैं। ये मुश्किल है, लेकिन हम एक एआई असिस्टेंट यूज करेंगे, otter.ai। otter.ai ये एक एआई टूल है जो आपकी ऑडियो कन्वर्सेशन को रियल टाइम में टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा यूजर से परमिशन लें रिकॉर्डिंग के लिए। बोले मैं अपनी मदद के लिए ये सेशन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी फीडबैक भूल ना जाऊँ। ये प्राइवेट रहेगा। गेटिंग फीडबैक फ्रॉम फ्रेंड्स, नो लैब नीडेड। आप सोचते होंगे कि मेरे पास यूजर्स कहाँ से आएंगे। पहला स्टेप, अपने दोस्तों और फैमिली से शुरुआत करें, लेकिन उन्हें यूजर्स बना के। द राइट माइंडसेट, अपने दोस्त को ना बोले मेरा डिजाइन देख कैसा है, इससे वो आपको खुश करने के लिए तारीफ करेंगे। उन्हें बोले मुझे एक फेवर चाहिए, मैं एक नए ऐप का फ्लो टेस्ट कर रहा हूँ, तुम मेरे पहले वॉलंटियर हो। बिल्कुल सच बोलना अगर कुछ समझ ना आए, वरना मेरी ऐप खराब हो जाएगी। और सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए otter.ai को स्टार्ट कर दें। द डीब्रीफ, सेशन खत्म होने के बाद 2-3 स्पेसिफिक सवाल पूछें। नंबर 1, आज के टेस्टिंग में आपके लिए सबसे आसान चीज क्या थी। नंबर 2, अगर आप इस ऐप को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगा। नंबर 3, एक ऐसी चीज बताएं जो आपको लगा कि मैं भूल गया हूँ। इन सवालों से आपको डिजाइन की स्ट्रेंथ और मिसिंग फीचर्स दोनों का पता चलेगा। लर्निंग फ्रॉम यूजर मिस्टेक्स, टेस्टिंग का असली फायदा वहां से आता है जब यूजर गलती करता है। आपको उस गलती को फिक्स नहीं करना, उसको समझना है। कैसे समझें, थिंक अलाउड, प्रोटोकॉल यूज करें। यूजर से कहें जब आप काम कर रहे हैं जो भी आपके दिमाग में आए उसे जोर से बोलते जाएं, जैसे मैं यहाँ सर्च बॉक्स ढूंढ रहा हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रहा इस बटन का मतलब क्या है। इससे आपको पता चलेगा एक्सपेक्टेशन रियलिटी, क्या यूजर ने सोचा था कि वो बटन कुछ और करेगा। मेंटल मॉडल, यूजर ने अपने आप कैसे डिसाइड किया कि ऐप कैसे काम करना चाहिए।
द रियल प्रॉब्लम। अगर यूजर ऐड टू कार्ट बटन नहीं ढूंढ पा रहा तो प्रॉब्लम सिर्फ कलर नहीं हो सकती। अक्सर इशू विजुअल हायरार्की, प्लेसमेंट या प्रायोरिटी क्यूज का हो सकता है। जब यूजर स्टक हो जाए तो आखिर में ये जरूर पूछें, अभी जो हुआ इस सिचुएशन में आपने एक्सपेक्ट किया था कि क्या होगा। यूजर का जवाब आपको प्रॉब्लम की रूट कॉज बताएगा। एआई एनालिसिस, चैट जीपीटी फॉर फाइंडिंग पैटर्न्स। अब आपके पास 5 यूजर्स के ट्रांसक्रिप्ट और नोट्स हैं। अब आपको पैटर्न्स ढूंढने हैं। ये वो जगह है जहां चैट जीपीटी आपके सुपर पावर बन सकता है। ऑटर.ai से ट्रांसक्रिप्ट निकालें, उनका एक सिंपल डॉक्यूमेंट बना लें। हर यूजर के ऑब्जर्वेशंस अलग पैराग्राफ में लिखें। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दें, आई कंडक्टेड यूजेबिलिटी टेस्ट फॉर अ फूड डिलीवरी ऐप विद 5 यूजर्स। ब्लू आर माई ऑब्जर्वेशंस। Please analyze this feedback and list the top 3 most frequently usability problems mentioned by users. For each problem, suggest one possible design solution based on standard UX principles. Identify one expected positive thing users said about the experience. ChatGPT आपके रॉ फीडबैक को समराइज और पैटर्न बेस्ड इनसाइट्स में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। फाइनल यूएक्स डिसीजन हमेशा डिजाइनर की जजमेंट पर डिपेंड करता है। इस टेक्निक से आप 2 आवर्स का मैनुअल एनालिसिस 5 मिनट्स में कर सकते हैं। एआई आपको डायरेक्शन देगा, फाइनल डिजाइन डिसीजन आपको लेना है। टेस्टिंग आपको ऐसा फीडबैक देगी जो आपको पसंद नहीं आएगा। आपका फेवरेट फीचर यूजलेस निकलेगा, आपका ब्यूटीफुल बटन इनविजिबल निकलेगा। इस पर गुस्सा नहीं, शुक्रिया अदा करें। आपने अपने डिजाइन की वीकनेस पहचान ली है, ना कि लॉन्च के बाद जब वो आपके यूजर्स की कंप्लेन बन चुकी होगी। टेस्टिंग आपके डिजाइन की स्ट्रेंथ नहीं, आपके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ टेस्ट करती है कि आप नई इंफॉर्मेशन के साथ एडाप्ट कर सकते हैं या नहीं। आपका होमवर्क है द वन यूजर टेस्ट। अपने फूड पांडा प्रोटोटाइप को लें, अपने घर के किसी ऐसे मेंबर से टेस्ट करें जो ज्यादा टैक्स सेवी ना हो, जैसे पेरेंट्स, छोटे भाई बहन। सिर्फ एक यूजर से ऑर्डर.ai से रिकॉर्ड करें, उन्हें एक सिंपल टास्क दें, कोई भी एक रेस्टोरेंट ढूंढकर उसमें से कुछ ऑर्डर करें। चैट जीपीटी को ट्रांसक्रिप्ट डालकर 3 इंसाइट्स मांगें और जो आपको टॉप 1 प्रॉब्लम मिलेगी वो आपने कमेंट में लाजमी शेयर करनी है। चलें अब स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 11, बिल्डिंग योर फर्स्ट पोर्टफोलियो। आई होप आपको अब रिसर्च, डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग करना आ गई होगी। आपने कुछ रियल डिजाइन बनाया होगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रुथ बताती हूँ, अगर आपका काम पोर्टफोलियो में नहीं है तो वो डिजाइन वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी अगर आपका काम क्लियरली डॉक्यूमेंटेड पोर्टफोलियो में नहीं है तो हायरिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो इफेक्टिवली एग्जिस्ट नहीं करता। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे व्हाट एम्प्लॉयर्स वांट टू सी, एआई पोर्टफोलियो बिल्डर, telling your design story simply, be showcase, include your AI assisted process। कोई भी हायरिंग मैनेजर आपके साथ बैठकर आपका प्रोसेस नहीं सुन सकता। आपका पोर्टफोलियो आपका प्रॉक्सी है। आपके पास एक ही मौका है ये प्रूव करने का कि आप एक डिजाइनर की तरह सोच और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कई बिगिनर्स यहाँ फेल हो जाते हैं। वो सिर्फ फाइनल पॉलिश स्क्रीन दिखाते हैं और लिखते हैं मैंने एक ऐप डिजाइन की। ये एक डेड एंड है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जो सिर्फ आपका काम नहीं शो करता बल्कि आपकी थिंकिंग स्टोरी प्रेजेंट करता है। और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे एआई यूज करके आप इसे महीनों में नहीं बल्कि कुछ दिनों में बना सकते हैं। एम्प्लॉयर्स क्या देखना चाहते हैं? सबसे पहले एक बड़ी मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, एम्प्लॉयर्स आपसे ये उम्मीद नहीं रखते कि आपने 10 सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए होंगे। वो सिर्फ आपका डिजाइन प्रोसेस देखना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपको पता है प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, ना कि सिर्फ प्रीटी पिक्सेल्स बनाना। आपके पोर्टफोलियो को हर प्रोजेक्ट के लिए इन 4 सवालों के जवाब देने चाहिए। नंबर 1, व्हाई, प्रॉब्लम एंड गोल। क्या यूजर को नीड या बिजनेस प्रॉब्लम थी जो आप सॉल्व करना चाहते थे? आपने ये नहीं कहना है कि मैंने एक फूड ऐप डिजाइन किया, बल्कि ये कहें यूजर्स को रेस्टोरेंट के डिलीवरी टाइम के हिसाब से कंपेयर करना मुश्किल था, जिसकी वजह से वो कार्ड छोड़ देते थे। नंबर 2, हाउ, आपका प्रोसेस एंड डिसीजंस। आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे? अपनी रिसर्च के स्नैप्स, मैसेज स्केचेस, अपने वायर फ्रेम्स दिखाइए। ये प्रूव करेगा कि आपने सिर्फ कोई ड्रिबल शूट कॉपी नहीं किया। नंबर 3, व्हाट, फाइनल डिसीजन। आपने आखिर बनाया क्या? अपने हाई फिडेलिटी स्क्रीन्स और प्रोटोटाइप दिखाइए। ये आपके विजुअल क्राफ्ट दिखाता है। नंबर 4, सो व्हाट, इम्पैक्ट एंड लर्निंग। रिजल्ट क्या रहा? आपने क्या सीखा? अगर ये एक पर्सनल प्रोजेक्ट भी है
तो कहें यूजिबिलिटी टेस्टिंग से पता चला टास्क कंप्लीशन 40% फास्ट हो गई, या इस प्रोजेक्ट ने मुझे सिखाया डिजाइन सिस्टम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। एआई पोर्टफोलियो बिल्डर। आपको वेब डेवलपर बनने या महंगे पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म्स के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करने का सबसे फास्ट फ्री तरीका है कैनवा और उसका एआई टूल। कैनवा में लॉगिन करें, फ्री प्लान काफी है, और पोर्टफोलियो वेबसाइट या प्रोजेक्ट केस स्टडी सर्च करें, आपको टेम्पलेट्स दिखेंगे। आप मल्टीपल टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कैनवा एआई यूज करें, टाइप करें यूएक्स डिजाइनर पोर्टफोलियो केस स्टडी के लिए एक क्लीन मॉडर्न लेआउट क्रिएट करो। एआई असिस्टेड लेआउट सजेशंस जनरेट करने दें, जिसे आप मैन्युअली रिफाइन कर सकते हैं। विजुअल्स में स्टक हैं, कैनवा का एआई इमेज जनरेटर यूज करें, इसे प्रॉम्प्ट दें, मिनिमलिस्ट वर्क स्पेस विद अ लैपटॉप शोइंग अ यूजर इंटरफेस डिजाइन, क्लीन बैकग्राउंड। ये चिटिंग नहीं है, ये एफिशिएंट होना है। एआई को टेडियस लेआउट एसेट क्रिएशन हैंडल करने दें, ताकि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर फोकस कर सकें, अपनी टेलिंग स्टोरी पर। टेलिंग योर डिजाइन स्टोरी। आपका पोर्टफोलियो कोई म्यूजियम कैटलॉग नहीं जहां आप सिर्फ आइटम्स लिस्ट करते हो। ये एक स्टोरी बुक है। हर केस स्टडी में एक क्लियर नैरेटिव आर्क होना चाहिए। इस सिंपल 3 एक्ट स्ट्रक्चर को यूज करें। एक्ट 1 द चैलेंज। एक रिलेटेबल हुक से शुरू करें। एग्जाम्पल, हर थर्सडे मेरे फादर मुझे परेशान होकर फ़ोन करते हैं। वो ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऑर्डर करने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं। फिर फॉर्मूला, प्रॉब्लम और अपना गोल लिखें। ये एम्पैथी और कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। एक्ट 2 द जर्नी। यह आपका प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ स्टेप्स काउंट नहीं करें। इसे एक डिस्कवरी का सफर बनाएं। मुझे लगा प्रॉब्लम आइकन क्लैरिटी में है, लेकिन 50 से ज्यादा एज के 3 यूजर से बात करने के बाद मुझे पता चला असल इशू टेक्स्ट साइज और कंफ्यूजिंग कैटेगरीज लेबल का था। अपने की आर्टिफैक्ट दिखाइए, जैसे अपने स्केच की पिक्चर्स, यूजर टेस्टिंग से एक कोड, अपने वायरफ्रेम का एवोल्यूशन। एक्ट 3 द रेजोल्यूशन। अपना फाइनल डिजाइन रिवील करें, उन्हें डायरेक्टली उन प्रॉब्लम से जोड़ें जो आपने ढूंढी थी। टेक्स्ट साइज इशू सॉल्व करने के लिए मैंने एक टाइपोग्राफी स्केल इम्प्लीमेंट किया जो वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, रीडेबिलिटी एंड कंट्रास्ट गाइडलाइंस के साथ अलाइन है। आखिर में लिखें, आपने क्या सीखा। इस प्रोजेक्ट ने मुझे सिखाया कि असम्पशंस गुड डिजाइन के दुश्मन है। कम से कम यूजर्स के साथ भी वैलिडेट करना नॉन नेगोशिएबल है। ये स्ट्रक्चर एक प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को एक कंपेलिंग स्टोरी में बदल देती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखाती है, सिर्फ पिक्चर्स नहीं। शोकेस। अपने एआई असिस्टेड प्रोसेस को शामिल करें। ये आपका कॉम्पिटिटिव एज है। कई बिगिनर्स छुपाते हैं कि उन्होंने एआई यूज किया। आप इसे इंटेलिजेंटली शोकेस करेंगे, ये प्रूव करने के लिए कि आप एक मॉडर्न एफिशिएंट डिजाइनर हैं। आपने केस स्टडी में एक डेडिकेटेड सेक्शन बनाए जिसका टाइटल हो लेवरेजिंग एआई इन माय वर्कफ्लो या टूल्स एंड एफिशिएंसी। लेट्स सी इस सेक्शन में क्या इंक्लूड करना चाहिए। नंबर 1 रिसर्च। मैंने यूजर फीडबैक के पैटर्न्स एनालाइज करने के लिए चैटजीपीटी यूज किया, जिससे मुझे टेस्टिंग सेशन से टॉप 3 पेन पॉइंट्स क्विकली आइडेंटिफाई करने में मदद मिली। नंबर 2 आइडिएशन। मैंने अपनी इनिशियल पेपर स्केचेस को डिजिटल वायरफ्रेम्स में रैपिडली कन्वर्ट करने के लिए यूआईजल्ट यूज किया, जिससे मैनुअल वर्किंग डेज सेव हुए और मुझे यूजर फ्लो पर फोकस करने का टाइम मिला। नंबर 3 कंटेंट एंड पॉलिश। मैंने प्लेस होल्डर टेक्स्ट और एक्सेसिबिलिटी के लिए स्टैंड आउट कलर पैलेट सजेशंस फिग्मा एआई असिस्टेंट से ली। ये नहीं बोले एआई ने मेरा डिजाइन बनाया, बल्कि कहें मैंने स्पेसिफिक टेडियस टास्क को एक्सेलरेट करने के लिए एआई एक टूल की तरह यूज किया, जिससे मुझे क्रिटिकल थिंकिंग टास्क जैसे यूजर रिसर्च या इंटरेक्शन डिजाइन पर ज्यादा टाइम देने का मौका मिला। ये दिखाता है कि आप कंट्रोल में हैं। एआई को आप अपनी स्किल के लिए फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज कर रहे हैं। आपका पहला पोर्टफोलियो परफेक्ट नहीं होगा। कुछ महीने बाद आपको एम्बैरसिंग फील होगी। यही बात है। यह आपका बी के मौजूदा हालात का एक स्नैपशॉट है। इससे ऑनलाइन पब्लिश करें, शेयर करें और फीडबैक लें। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप इसके परफेक्ट होने का इंतजार करें और कभी पब्लिश ना करें। एक लाइव इम्परफेक्ट पोर्टफोलियो एक ऐसे परफेक्ट पोर्टफोलियो से लाख गुना ज्यादा वैल्यूएबल है जो सिर्फ आपके कंप्यूटर पर एग्जिस्ट करता है। योर चैलेंज द 48 आवर्स पोर्टफोलियो स्प्रिंट। कैनवा ओपन करें और एआई डिजाइन यूज करके एक पोर्टफोलियो पेज लेआउट क्रिएट करें। अपने फूड पांडा प्रोजेक्ट की केस स्टडी लिखें। एक सेक्शन ऐड करें जो हाईलाइट करे आपने ये एआई टूल कैसे यूज किया।
इसे पब्लिश करें। अपना पोर्टफोलियो लिंक कमेंट में जरूर शेयर करें और आपस में एक दूसरे की हेल्प करें रिव्यू देकर। मॉड्यूल नंबर 12 फाइंडिंग योर फर्स्ट क्लाइंट एंड मॉड्यूल नंबर 13 अर्निंग व्हाइल लर्निंग। इन दोनों मॉड्यूल्स के लिए मैं आपको लेट्स अनकवर सुभान तारिक का न्यूली लॉन्च कोर्स सजेस्ट करूंगी, जिसमें इन्होंने क्लाइंट हंटिंग चैलेंज कंप्लीट किया था। ये काफी हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी देखें और सीखने के बाद इम्प्लीमेंट भी करें। लेट्स स्टार्ट लास्ट मॉड्यूल नंबर 14 कंटिन्यूअस लर्निंग विद एआई। आपने एक पूरा यूएक्स डिजाइन कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आपने यूएक्स सीखा, टूल सीखे, पोर्टफोलियो बनाया, लेकिन इस मॉड्यूल में आपको कोर्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। ये वो स्किल है जो आपको 2026 और उसके बाद भी सक्सेसफुल रखेगी। ये स्किल फिग्मा या प्रोटोटाइपिंग नहीं है, ये स्किल है लर्निंग, हाउ टू लर्न। टूल्स बदलते रहेंगे, ट्रेंड्स बदलते रहेंगे, कंपनीज आएंगी और जाएंगी। जो डिजाइनर कंसिस्टेंटली सीखता रहता है वही ग्रो करता है। और आज के टाइम में सीखने का तरीका परमानेंटली बदल गया है। अब आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एआई के साथ सीखना है। हम इसी के बारे में बात करेंगे। डेली 15 मिनट प्रैक्टिस रूटीन। आप हर रोज 4 घंटे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन 15 मिनट बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने 15 मिनट डिजाइन वर्कआउट का एक सिस्टम बनाया है। ये 3 पार्ट से बना है। नंबर 1 द 5 मिनट ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऐप को ओपन करें, जैसे शॉपिफाई, नेटफ्लिक्स या अपनी सिटीज राइड ऐप। एक स्पेसिफिक स्क्रीन चूज करें, 5 मिनट के लिए सिर्फ देखकर उसके यूएक्स को एनालाइज करें। पूछें इस स्क्रीन का मेन गोल क्या है, यूजर की आई कहाँ जाती है, क्या एक बटन यहाँ कंफ्यूजिंग है। आपका काम है अपनी डिजाइनर्स आई ट्रेन करना। नंबर 2 द 5 मिनट रेप्लिकेशन। अब फिग्मा खोलिए, उसी स्क्रीन को बिल्कुल कॉपी नहीं बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दोबारा बनाने की कोशिश करें। सिर्फ 5 मिनट फोकस करें स्ट्रक्चर, अलाइनमेंट और हायरार्की पर, परफेक्शन पर नहीं। आपका काम है विजुअल मेमोरी और टूल स्पीड बिल्ड करना। नंबर 3 द 5 मिनट एआई क्वेश्चंस। अब चैट जीपीटी खोलिए, उस स्क्रीन के बारे में एक थॉटफुल क्वेश्चन पूछिए, जैसे आई रिक्रिएटेड द स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट स्क्रीन, आई नोटिस्ड द ऐड टू प्लेलिस्ट बटन इज स्मॉल फ्रॉम a UX perspective. What are the trade-offs between making it more prominent versus कीपिंग द इंटरफेस मिनिमल। आपका काम है क्रिटिकल थिंकिंग को डीपन करना और एआई से रीजनिंग समझना। ये 15 मिनट रूटीन आपके डिजाइन मसल्स को हर रोज वर्कआउट देती है बिना ओवरवेलम किए। एआई लर्निंग पाथ। अब आपके पास एक 24/7 पर्सनल मेंटोर है, चैट जीपीटी। लेकिन आपने चैट जीपीटी को सिर्फ आंसर लेने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए यूज करना है। ये प्रॉम्प्ट्स ट्राई करें जो आपके लर्निंग को पर्सनलाइज करेंगे। Prompt 1. Act as a senior UX designer. I am a beginner who just finished fundamentals. Create a 4-week personalized learning plan for me to get better at mobile app design. Include one small practical project idea for each week. Prompt 2. I am designing a dashboard for an e-commerce admin. Explain to me the key UX principles for data visualization as if I am a beginner. Give me 3 common pitfalls to avoid. Prompt 3. Critique this design decision I made. Describe your decision. Example, I used a bright red color for error messages. Explain the potential pros and cons from an accessibility and psychology standpoint. प्रो टिप, एआई से सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मांगो, उसे फ्रेमवर्क, क्रिटिक और अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव मांगो। आपका काम एआई का आउटपुट कंज्यूम करना नहीं, उस पर क्रिटिकल थॉट लगाना है। फ्री रिसोर्सेज दैट एक्चुअली हेल्प। दुनिया में इतने फ्री रिसोर्सेज हैं कि आप ओवरवेल्म हो सकते हैं। मैंने 5 को फिल्टर किया है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं। नंबर 1 रिफैक्टरिंग यूआई। ये यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। इन वीडियोस में एक सीनियर डिज़ाइनर लाइव दिखाता है कि कैसे वो एक बेसिक डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल बनाता है। ये आपकी विजुअल डिज़ाइन की गेम परमानेंटली चेंज कर देगा। नंबर 2 लॉज ऑफ यूएक्स वेबसाइट। यूएक्स के 21 टाइमलेस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एक ब्यूटीफुल वेबसाइट पर एक्सप्लेन किए गए हैं। हर रोज एक प्रिंसिपल 10 मिनट पढ़ें। नंबर 3 फिग्मा कम्युनिटी। सिर्फ फाइल्स डाउनलोड करने के लिए नहीं, असली वैल्यू स्टडी फाइल्स में है। किसी टॉप डिजाइनर की फाइल को ओपन करें और देख के हाउ दे यूज ऑटो लेआउट कंपोनेंट्स एंड स्टाइल्स रिवर्स इंजीनियर करें। नंबर 4 गूगल्स फ्री कोर्स फाउंडेशन ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। बिल्कुल फ्री कोर्स है, सर्टिफिकेट भी फ्री है। ये आपके फंडामेंटल्स को ऑफिशियल तरीके से रीइंफोर्स करेगा। नंबर 5 नेल्सन नॉर्मन ग्रुप आर्टिकल्स। यूएक्स रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड। हर हफ्ते एक आर्टिकल पर 15 मिनट स्पेंड करेंगे, आपकी थिंकिंग को रिसर्च बेस्ड बना देगा। ज्वाइनिंग डिजाइन कम्युनिटीज।
डिजाइन एक सोलो स्पॉट नहीं है, आपको एक ट्राइब की जरूरत है। नंबर 1, लिंक्डइन। अपनी प्रोफाइल यूएक्स डिजाइनर पर सेट करें। रोजाना 10 मिनट किसी सीनियर डिजाइनर की पोस्ट पर थॉटफुल कमेंट करें। ग्रुप्स ज्वाइन करें जैसे यूएक्स डिजाइन या प्रोडक्ट डिजाइन। यहाँ से जॉब्स, मेंटोरशिप और डिस्कशंस मिलते हैं। नंबर 2, डिस्कॉर्ड या स्लैक कम्युनिटीज ज्वाइन करें। नंबर 3, लोकल मीटअप्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। गूगल डिजाइन स्प्रिंट कराची या लाहौर यूएक्स जैसे ग्रुप्स ढूंढें। इवन वर्चुअल मीटअप्स आपको लोकल नेटवर्क से जोड़ते हैं। कम्युनिटी का फ़ायदा, जब आप किसी और के सवाल का जवाब देते हैं तो आप अपनी नॉलेज रेनफोर्स करते हैं। जब आप अपना सवाल पूछते हैं तो आप नई पर्सपेक्टिव्स पाते हैं। ये सर्कल ऑफ लर्निंग आपको अकेले से ज़्यादा तेज़ ग्रो करेगा। ये था हमारे AI असिस्टेड यूएक्स डिज़ाइन कोर्स का लास्ट मॉड्यूल। मैंने आपको यूएक्स रिसर्च से लेकर फ्यूचर प्रूविंग डिज़ाइंस एंड आइडियाज टिप्स दी और आपको सिंपल वे में गाइड करने की कोशिश की। अगर आपको ये कोर्स वैल्यूएबल लगा तो अपना फेवरेट मॉड्यूल कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद AI असिस्टेड UI UX डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो टैलेंट फ्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कोर्स। मिलते हैं टैलेंट फ्यूज़ पर। अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपने यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर कंप्लीट नॉलेज हासिल कर लिया होगा। अब इस स्किल को सेल किस तरीके से करना है, इसके ऊपर हमने क्लाइंट हंटिंग का एक चैलेंज बनाया था, जिसमें मैंने आपको अपना स्किल सेल करके दिखाया था, किस तरीके से मैंने क्लाइंट्स फाइंड किए थे और मैंने कितने पैसे बनाए। क्लाइंट हंटिंग चैलेंज हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाकर सारी चीजें देखें, इंप्लीमेंट करें और आप भी अपने स्किल को अच्छे पैसों के अंदर सेल कर सकेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मेरा नाम है सुभान तारिक। अल्लाह हाफिज।